हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचल्स। मैं हूं जीचल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। भारत का चीन पर व्यापारिक हमला, 4 चीनी प्रोडक्ट्स पर ठोका डंपिंग शुल्क। डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया को टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत ने बिना धमकी दिए सीधा एक्शन ले लिया। पड़ोसी चीन की सस्ती चालाकी पर भारत ने डंडा चलाते हुए 4 चीनी उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क ठोक दिया है। इसमें वैक्यूम फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, सॉफ्ट फेराइट कोर और ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड शामिल हैं। 3 उत्पादों पर 5 साल का स्थायी शुल्क और एल्यूमिनियम फॉयल पर 6 महीने के लिए अस्थायी शुल्क लगाया गया है। DGTR की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया। उधर ट्रंप ने भी अपने रुख में नरमी दिखाई है और संकेत दिए हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में टैरिफ नीति लचीली हो सकती है। लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि जब बात आत्मनिर्भरता की हो तो फैसला धमकी से नहीं थोक कर लिया जाता है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने खाड़ी में तैनात किए घातक मिसाइल सिस्टम। ट्रंप की धमकी के जवाब में दिया जंगी पैगाम। ईरान ने खाड़ी के ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब और अबू मूसा द्वीपों पर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये मिसाइलें 600 किलोमीटर तक दुश्मनों के जहाज, ठिकानों और संपत्तियों को राख कर सकती हैं। ये कदम तब उठाया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु वार्ता के लिए धमकी दी थी। अब तेहरान बोला, किसी ने छेड़ा तो जलकर राख कर देंगे। अमेरिका भी खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने साफ कहा कि अगर किसी ने बुरा करने की कोशिश की तो जवाब ऐसा मिलेगा जो इतिहास बन जाएगा। तनाव अब विस्फोटक मोड़ पर है। नेक्स्ट खबर, सीमा पर धक उठा पाकिस्तान। अफगान सीमा के पास पाक सेना ने मारे 16 आतंकी। उत्तरी वजीरिस्तान की पहाड़ियों में पाक सेना ने खून की होली खेल दी। अफगान सीमा के पास 16 इस्लामी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। 2 रात चली गोलीबारी में पाक सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि आतंकियों को वहां मिल रही है सेफ हेवन। इसी बीच पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि सादिक खान अफगानिस्तान की यात्रा पर हैं। दोनों मुल्कों के बीच हालात इतने गर्म हैं कि बारूद की गंध अब बयान से बाहर आने लगी है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है, अब माफ नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर, तुर्की में आग लग गई है। एर्दोआन के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। तुर्की की राजधानी अंकारा से इस्तांबुल तक बगावत की लहर दौड़ पड़ी है। राष्ट्रपति एर्दोआन के सबसे बड़े विरोधी और इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इमामोग्लू पर PKK जैसे प्रतिबंधित संगठन से सांठगांठ का आरोप है, लेकिन जनता का कहना है ये सब सियासी बदला है। पूरे देश में हजारों लोग सड़कों पर हैं। पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारी कर रही है। अब तक 323 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकार कोर्ट हाउस के आसपास बैरिकेडिंग कर रही है, मगर विरोध थमता नहीं। इमामोग्लू को साल 2028 के चुनाव में एर्दोआन को चुनौती देने वाला चेहरा माना जा रहा था। अब तुर्की में एक दशक के सबसे बड़े विद्रोह की पटकथा लिखी जा चुकी है। नेक्स्ट खबर, कतर की जेल में भारत का बेटा। आखिर किस आरोप में टेक महिंद्रा का कंट्री हेड बंद। कतर की जेल में पिछले 3 महीने से कैद हैं भारत के वडोदरा निवासी अमित गुप्ता, जो टेक महिंद्रा के कंट्री हेड हैं। 1 जनवरी को गिरफ्तार किए गए अमित पर डेटा चोरी का आरोप लगा। उनका परिवार तड़प रहा है। हर बुधवार को बस 5 मिनट की कॉल की उम्मीद में भारतीय दूतावास लगा है पीछे, लेकिन अब तक राहत नहीं। मां पुष्पा गुप्ता ने बताया कि बिना किसी ठोस सबूत के बेटे को फंसा दिया गया। टेक महिंद्रा ने कहा, हम संपर्क में हैं, लेकिन सवाल है क्या अमित वाकई दोषी हैं या बन चुके हैं बलि का बकरा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार से बौखलाए चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। टोक्यो में बनी अमेरिका विरोधी तिकड़ी। ट्रंप के टैरिफ हमलों ने वो कर दिखाया जो दशकों में न हुआ। टोक्यो में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने हाथ मिला लिया है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका को झटका देने वाला ऐलान किया। अब टोक्यो, बीजिंग और सियोल साझा सम्मेलन कर पूर्वी एशिया की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। चीन के साथ कभी दूरी रखने वाले जापान और कोरिया अब अमेरिका से दूरी बनाते दिख रहे हैं। चीन ने कहा, हम 1.6 बिलियन की जनसंख्या और $24 ट्रिलियन की ताकत से विश्व को हिला सकते हैं। ट्रंप को अब एशिया से अपने पैर समेटने की चेतावनी मिल चुकी है। एक तरफ यूरोप ने ट्रंप को झटका देना शुरू कर दिया है और इधर एशिया में भी उनके लिए खतरनाक हालात बन सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की बादशाहत लंबे समय तक नहीं बन सकती। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में बढ़ रहा रेप कल्चर। 5 साल की बच्चियां सबसे ज्यादा निशाने पर। ब्रिटेन में हाहाकार मच गया है।
प्राथमिक स्कूलों में बलात्कार संस्कृति ने पैर पसार लिए हैं। 1664 स्कूलों में 5 से 11 साल की मासूम बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। छेड़छाड़, दंगे, स्पर्श और जबरन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। एक मासूम ने बताया 5 साल की उम्र में उसका बचपन छीन लिया गया। 12 साल की एक बच्ची की चीखें सुन हर कोई सन्न है। 10 साल की उम्र में 3 दरिंदों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अभियान समूह चिल्ला रहा है, 9 साल से छोटे बच्चों को यौन शिक्षा दो। क्या ये मासूमों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा? नेक्स्ट खबर। दिल्ली में हाईकोर्ट जज के घर मिली जलती हुई नोटों की बोरियां। वीडियो वायरल। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी तो फायर ब्रिगेड पहुंचा, लेकिन वहां मिली 15 करोड़ रुपए की जली हुई नोटों से भरी बोरियां। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। जज वर्मा को सभी कार्यों से हटा दिया गया है और उनके मोबाइल की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दमकल कर्मचारी बोले, गांधी जी में आग लग गई। देश भर में मचा हड़कंप, कानून की कुर्सी अब खुद कटघरे में। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में बवाल, सेना पर राजनीति में दखल का आरोप। एनसीपी ने बोला सीधा हमला। बांग्लादेश में एक बार फिर सियासत सुलग उठी है। नवगठित छात्र संगठन एनसीपी ने सेना पर आरोप लगाया है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को दोबारा सत्ता में लाने की साजिश कर रही है। ढाका यूनिवर्सिटी में हुई भारी विरोध रैली के दौरान एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि यह सैन्य समर्थन से रची जा रही गहरी साजिश है, लेकिन सेना ने इन आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को हुई मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी, मगर बांग्लादेश की जमीन पर लोकतंत्र की जड़ें फिर से हिल रही हैं। शेख हसीना देश से बाहर हैं, कई नेता जेल में हैं, चुनाव सिर पर है और जनता के दिलों में फिर डर का साया मंडरा रहा है। सवाल है, क्या ये मुलाकात महज इत्तेफाक थी या नई सत्ता की पटकथा लिखी जा रही है? साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। यूनुस को लेकर बांग्लादेश में फूटा बारूद। बांग्लादेश में सत्ता का ताज पहनने से पहले ही मोहम्मद यूनुस विवादों में घिर गए थे। इसे लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद नए सलाहकार की दौड़ में जब यूनुस का नाम आया था, तब आर्मी चीफ जनरल जमान ने साफ मना कर दिया था। एक वीडियो में एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला का दावा है कि यूनुस की ईमानदारी और मंशा पर खुद सेना प्रमुख को भरोसा नहीं। वहीं इस वक्त सेना के अंदर 2 गुट बन चुके हैं, एक भारत समर्थक जमान के साथ, दूसरा पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़ी जमात के साथ। इस बीच यूनुस के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को नजरबंद तक कर दिया गया। अब ढाका की सड़कों से लेकर सैन्य कैंपों तक मची है घमासान। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कत्लखाना, विद्रोहियों ने बरपाया कोहराम। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोहियों ने पुलिस की गश्ती वैन को घेरकर गोलियों की बारिश कर दी। नौशकी में हुए इस हमले में 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसी के साथ कलात में 4 पंजाबी मजदूरों को गोली मार दी गई। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बीएलए खुलेआम सेना की बसें उड़ा रही है और 100 से ज्यादा मौतों का दावा कर रही है। पुख्ती सरकार रो रही है, मगर विद्रोही ठहाके मार रहे हैं। पाकिस्तान की धरती अब खुद पाकिस्तानियों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। यहाँ हर दिन जाफर एक्सप्रेस की तरह नई कहानियां लिखी जा रही हैं। नेक्स्ट खबर। इजराइल का बदला, गाजा और लेबनान में बरसी तबाही। इजराइल ने सीज फायर की चादर फाड़कर लेबनान और गाजा पर आग बरसा दी है। हमास के टॉप लीडर सलाह अल बर्दाविल और उनकी पत्नी की मौत के साथ गाजा खून में नहा गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दहाड़ती रहीं। योहमोर गांव में 5 लोग मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। नेतन्याहू ने सेना को आदेश दिया कि बंधक रिहाई तक हमले रुके नहीं। गाजा में अब तक 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। सीज फायर के बाद यह सबसे खतरनाक हमला है। लेबनान सरकार ने भी चेताया कि वह जंग नहीं चाहती, लेकिन तैयार है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि हिंसा किसी भी पल बेकाबू हो सकती है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के दूत ने यूक्रेन को कहा झूठा देश, पुतिन को बताया होशियार नेता। डोनाल्ड ट्रंप के खास स्टीव विटकॉफ ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के यूक्रेन युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने इसे एक ड्रामा बताया और पुतिन की खुलकर तारीफ कर दी। बोले कि पुतिन होशियार हैं, अच्छे इंसान हैं और यूक्रेन एक झूठा देश है।
उन्होंने रूस के कब्जाए 4 इलाकों को अब रूसी क्षेत्र मानने की बात कही। विटकॉफ ने यह भी बताया कि पुतिन ने ट्रंप की सेहत के लिए दुआ की थी और उनकी एक तस्वीर भी तोहफे में दी। इस बीच रूस ने कीव पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अब सऊदी अरब में शांति वार्ता की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप खेमे का पुतिन प्रेम सबके सामने खुलकर आ चुका है। नेक्स्ट खबर, डिज्नीलैंड की गोद में कत्ल। अमेरिका में एक माँ ने ऐसा दरिंदगी भरा कदम उठाया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सरिता रामाराजू नाम की भारतीय महिला ने अपने 11 साल के बेटे यतिन का गला होटल में चाकू से रेत दिया। माँ बेटे को डिज्नीलैंड घुमाने के बहाने कैलिफोर्निया ले गई थी। हत्या के बाद खुद पुलिस को कॉल किया और बताया कि जहर खाकर खुदकुशी करने जा रही है। जांच में सामने आया कि महिला अपने पूर्व पति प्रकाश राजू से बेटे की कस्टडी को लेकर झगड़े में थी। कोर्ट ने बेटे की कस्टडी पिता को दी थी, जिसके कारण महिला नाराज थी। अब महिला पर बेटे की हत्या का मुकदमा चलेगा और अगर दोषी पाई गई तो उसे 26 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उस कातिल महिला सरिता रामाराजू का मूल रूप से संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पहले कैलिफोर्निया में रहती थी, लेकिन तलाक के बाद वर्जीनिया शिफ्ट हो गई थी। हालांकि उनके पूर्व पति प्रकाश राजू का जन्म और पालन पोषण भारत के बेंगलुरु में हुआ था, यानी ये पूरा परिवार भारतीय मूल का था जो बाद में अमेरिका में बस गया। नेक्स्ट खबर, पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी जेसिका एबर अपने घर में मृत मिली। अमेरिका की पूर्व अटॉर्नी जेसिका एबर अपने ही वर्जीनिया स्थित घर में मृत पाई गईं। उम्र मात्र 43 साल थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। उनकी मौत से अमेरिकी कानून जगत सन्न है। पुलिस को शनिवार सुबह आपातकालीन कॉल के बाद मिला। उनका शव फिलहाल किसी साजिश से इनकार, लेकिन जांच जारी है। जेसिका ने कई हाई प्रोफाइल केस लड़े, कई राष्ट्रीय सम्मान पाए। उन्हें न्यायप्रिय और सख्त छवि की नेता माना जाता था। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ मौत है या कोई गहरी साजिश? उनकी विरासत को अब कानून जगत सहेज रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रोक एआई ने उड़ाई सोशल मीडिया की शांति, गालियों से मचा बवाल, मस्क ने दिया हंसता हुआ रिएक्शन। सोशल मीडिया एक्स पर बैठा एलन मस्क का ग्रोक एआई चैटबॉट इन दिनों बन गया है गाली गलौज का बादशाह। जिसने भी उकसाया, ग्रोक ने उसी भाषा में किया पलटवार। नेताओं तक को नहीं छोड़ा। एक यूजर ने गाली दी तो ग्रोक ने जवाब में ठोक दी हिंदी में गालियों की बौछार। मामला इतना बिगड़ा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने एक्स से मांगा। मंत्रालय ने कंटेंट चेकिंग गाइडलाइन की याद भी दिलाई। मस्क ने इस पूरे मामले पर सिर झुकाकर माफी नहीं बल्कि हंसता हुआ इमोजी डालकर सबको चौंका दिया। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर जब एआई ही बेकाबू हो जाए तो कंट्रोल कौन करेगा? ग्रोक की जुबान को लगाम देने की मांग अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, चीन विमान बना मौत का परिंदा। श्रीलंका में फिर क्रैश। श्रीलंका की वायुसेना का चीन निर्मित के 8 प्रशिक्षण विमान वारियापोला में क्रैश हो गया। हादसे से पहले दोनों पायलटों ने कूदकर जान बचाई। अस्पताल में इलाज जारी है। इससे पहले PT-6 विमान भी 2 बार क्रैश हो चुका है। चीन के विमान लगातार श्रीलंका की सुरक्षा को मजाक बना रहे हैं। सेना प्रमुख ने 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। चीन के बनाए इन विमानों को लेकर अब कई देशों में डर और चिंता का माहौल है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को मिसाइल नहीं अंडों की जरूरत, दक्षिण कोरिया से लगाई गुहार। दुनिया का बॉस बना बेबस। अमेरिका में बर्ड फ्लू ने मचाया कोहराम। लाखों मुर्गियों को मारना पड़ा। अंडों की कीमतें बढ़ी 65%। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया और तुर्की से अंडे मांगे। पोलैंड और लिथुआनिया से भी की गई सप्लाई की अपील। $1 बिलियन की योजना शुरू, फिर भी संकट बरकरार। ट्रंप का वादा निकला खोखला, जनता परेशान। विशेषज्ञ बोले, जब तक मुर्गियों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक अंडों का संकट जारी रहेगा। जैव सुरक्षा, वैक्सीन और किसानों की मदद के नाम पर बंट रहा पैसा, लेकिन बाजार खाली। मिसाइलों से दुनिया नहीं चलती, कभी कभी अंडे भी चाहिए होते हैं। यही है सुपर पावर की सच्चाई। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में मीडिया पर हमला, सुअर का सिर और कटे चूहे भेज कर दी गई। खौफनाक धमकी। इंडोनेशिया की चर्चित मैगजीन टेम्पो के ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सफाई कर्मी को एक डिब्बे में 6 कटे सिर वाले चूहे और एक सुअर का कटा हुआ सिर मिला। ये वही मैगजीन है जो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की नीतियों की धज्जियां उड़ाती रही है। घटना के बाद से प्रेस की आजादी पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। पत्रकारों ने इसे धमकी बताया और सुरक्षा की मांग उठाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी कि इंडोनेशिया में पत्रकार होना अब मौत की सजा जैसा बनता जा रहा है। टेम्पो के एडिटर बोले,
हम डरेंगे नहीं, कलम नहीं रुकेगी। नेक्स्ट खबर, हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का हवाई कहर। ट्रंप के इशारे पर अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा दिया। हुदैदा एयरपोर्ट पर 3 हमले, सादा और किताब जिलों में बमबारी, मारिब में 5 हवाई वार और माजर जिले पर लगातार प्रहार से हड़कंप मच गया। हूती नौसेना कमांडर मंसूर अल सादी घायल हो गया। ट्रंप बोले, जब तक समुद्री रास्तों पर हमला रुकेगा नहीं, अमेरिका पीछे हटेगा नहीं। इजराइल पर हूती मिसाइल हमले के जवाब में अमेरिका ने अपने स्टील के पंजे खोल दिए हैं। अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं, आसमान की भी है। नेक्स्ट खबर, मेहुल चोकसी बेल्जियम में पकड़ा गया। भारत वापसी की तैयारी तेज। भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड कर भागा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी अब बेल्जियम में अपनी पत्नी के साथ मिल गया है। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी चोकसी पर अब भारत लाने की तैयारी तेज हो चुकी है। चोकसी पहले एंटीगुआ में छिपा था, फिर डोमिनिका की जेल में गया और अब बेल्जियम में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रेजिडेंसी कार्ड लेकर बैठा है। सीबीआई ने प्रत्यर्पण की मांग शुरू कर दी है। इस बीच चोकसी स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में भी लगा है, लेकिन अब उसके भागने के दिन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान को झुकाने की ट्रंप की आखिरी चाल। मिडिल ईस्ट में ट्रंप ने खोल दिया है सजा का पिटारा। ईरान के परमाणु प्लांट पर B-52 बम वर्षक और इजरायली F-15 जैसे घातक फाइटर उड़ने लगे हैं। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। ट्रंप ने इजरायल को खुली छूट दे दी है कि चाहे यमन हो या गाजा, ईरान के हर प्रॉक्सी को तबाह कर दो। ट्रंप का मकसद एक ही है, ईरान को न्यूक्लियर डेल वरना युद्ध झेलो। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया है। अब ट्रंप चीन से भी कह रहे हैं कि ईरानी तेल खरीदना बंद करो, यानी चारों तरफ से घेरा जा रहा है ईरान को। सवाल सिर्फ इतना कि क्या झुकेगा ईरान या फूटेगा बड़ा युद्ध। नेक्स्ट खबर, कीव पर रूस का खौफनाक ड्रोन अटैक। संघर्ष विराम से पहले खून की होली। रूस ने कीव पर 5 घंटे तक ड्रोन बरसाए और यूक्रेन की राजधानी को आग में झोंक दिया। एक बच्चे समेत 3 नागरिकों की मौत हुई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। सऊदी अरब में होने वाली संघर्ष विराम बातचीत से ठीक पहले यह हमला हुआ। ड्रोन का मलबा रिहायशी इलाकों पर गिरा, जिससे 9 मंजिला इमारत में आग लगी। कीव की सड़कों पर चीखें और राख का धुआं तैर रहा है। रूस की यह चाल बातचीत से पहले डर और दबाव का हथियार बन चुकी है। साथियों, आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज पर टूटा आर्थिक संकट। भारतीय छात्रों की संख्या में 20% की गिरावट। मजबूरी में स्टाफ की छटनी शुरू। नेक्स्ट खबर, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में उबाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में ओलावृष्टि का कहर, 2 लोगों की मौत, 67 घायल, 600 से अधिक घर बर्बाद। आज 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, रिपोर्ट में दावा। भारत अब भी एक्सट्रीम हीट वेव झेलने के लिए तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर, मेरठ सौरभ हत्याकांड में जेल के अंदर बेचैनी का माहौल। मुस्कान और साहिल 4 दिनों से नशे के बिना तड़पते दिखे। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, गुजरात की विसावदर सीट पर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा गोपाल इटालिया को, वही जिन्होंने 2017 में गांधीनगर सचिवालय में तत्कालीन गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता फेंका था। नेक्स्ट खबर, किसान नेता सरदार डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने जालंधर से शिफ्ट कर पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया, कड़ी सुरक्षा में रखा गया। नेक्स्ट खबर, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को केंद्रीय जांच ब्यूरो से मिली क्लीन चिट। भाई शौविक ने शेयर किया भावुक वीडियो और लिखा, सत्यमेव जयते। अभिनेत्री रही थीं 27 दिन जेल में। नेक्स्ट खबर, वाराणसी में किसानों का टोल प्लाजा पर कब्जा। अधूरी सड़क निर्माण और टोल हटाने की मांग को लेकर पुलिस के सामने हुआ जोरदार हंगामा। नारों से गूंजा इलाका, 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा सालियान केस में मचा बवाल। पिता की अर्जी पर 2 तारीख को सुनवाई। आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका ने बढ़ाई सियासी गर्मी। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में जंगल की आग ने मचाई तबाही। 4 की मौत, हजारों बेघर, 847 हेक्टेयर जमीन खाक। सांचियों बना विशेष आपदा क्षेत्र। दक्षिणी इलाकों में इमरजेंसी लागू। नेक्स्ट खबर, मुंबई में नेता बनाम अभिनेता क्रिकेट मैच में मचा धमाल। सलमान खान और एकनाथ शिंदे की जोड़ी बनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
सितारे और सियासतदान साथ लाए टीवी जागरूकता का तूफान। नेक्स्ट खबर, अल्लू अर्जुन का नया धमाका। फीस के मामले में शाहरुख और सलमान को छोड़ा पीछे। एटली की फिल्म के लिए वसूलेंगे 175 करोड़। पुष्पा 2 में ले चुके हैं 300 करोड़। नेक्स्ट खबर, असम में कक्षा 11वीं की परीक्षाएं रद्द। पेपर लीक की खबर के बाद बोर्ड ने उठाया बड़ा फैसला। छात्रों और अभिभावकों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। 4000 अधिकारियों ने शुरू किया सियासी मंथन। 31 मार्च तक चलेंगी सभी पार्टियों के साथ अहम बैठकें। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, दुनिया टैरिफ युद्धों में उलझी है, भारत को विकसित करने होंगे व्यापक ऊर्जा संबंध। अर्थव्यवस्था की मजबूती ही देश की ताकत। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी का केंद्र पर सीधा हमला। बोले, दक्षिण भारत की आवाज को कमजोर करने की हो रही साजिश। जनसंख्या परिसीमन पर छिड़ा सियासी संग्राम। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। बोले, शशि थरूर के विचारों का हमेशा किया सम्मान। कांग्रेस नेता भी कर चुके हैं सरकार की तारीफ, पार्टी द्वारा इग्नोर किए जाने की भी कर चुके हैं शिकायत। नेक्स्ट खबर, औरंगजेब को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तीखा हमला। सरकारेवाह दत्तात्रेय होसपाले बोले, हमला करने वाली सोच देश के लिए खतरा। तय करना होगा हमारा आदर्श कौन हो। धार्मिक आरक्षण को भी बताया नामंजूर। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जज मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा हमला। बोले, भ्रष्ट हो चुकी है न्यायपालिका, दबाव में हो रहा है फैसला। भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार की नई पहल। एकल नौकरी आवेदन पोर्टल की तैयारी में जुटा मंत्रालय। जितेंद्र सिंह बोले, अब कम होगा युवाओं पर आवेदन का बोझ, नौकरी पाने की प्रक्रिया होगी सरल। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बुलडोजर कार्रवाई के बीच भावुक कर देने वाला दृश्य। जलते छप्पर से स्कूल बैग को सीने से लगाकर भागी छोटी बच्ची। अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो। समाजवादी पार्टी ने की बड़ी घोषणा। नेक्स्ट खबर, दिशा सालियान केस में बीजेपी नेता नारायण राणे का बड़ा दावा। बोले, उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि आदित्य ठाकरे का नाम इस केस में न घसीटा जाए। सियासी भूचाल तेज। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश में 26 तारीख से मौसम बदलेगा करवट। बारिश की संभावना के साथ न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी का अनुमान। नेरी में पारा पहुंचा 31.5 डिग्री। नेक्स्ट खबर, बिहार में बिजली खपत बनी सरकार की सिरदर्दी। घरों में एसी के बावजूद 30 यूनिट से कम दिखा बिजली उपयोग। जांच के बाद 6000 से अधिक उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात से उठे सियासी सवाल। संजय राउत का बड़ा बयान, धोखा देने वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। बोले, यह संस्था बन चुकी है निष्क्रिय और विफल, जनता का भरोसा लगातार टूट रहा है, संवैधानिक जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है आयोग। नेक्स्ट खबर, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को कहा गद्दार। आगरा में हिंदू महासभा का फूटा गुस्सा। सांसद का पुतला फूंका गया। जीभ काटने वाले को देने का ऐलान हुआ 1 लाख रुपए इनाम। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में एसीबी का जोरदार एक्शन। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता और एक आईपीएस अधिकारी पर जबरन वसूली का केस दर्ज। सरकारी सिस्टम में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, नागपुर में दंगों के 6 दिन बाद कर्फ्यू हटा। 11 इलाकों में था लगा प्रतिबंध, अब भी जारी रहेगी। भारी पुलिस तैनाती और गश्त, हालात को सामान्य करने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। कुख्यात चेन स्नैचर विशाल मौर्य घायल होकर पकड़ा गया। जौनपुर में भी दर्ज है केस। पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में हॉस्टल के छात्र ने महिला को मारी गोली। शोर मचाने से मना किया तो सीने में उतार दी गोली। महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। शहर में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, ईद के चलते स्थगित हुआ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। पार्टी ने कहा जल्द जारी होगा नया कार्यक्रम। संगठन की रणनीति में नहीं आएगा कोई ब्रेक। नेक्स्ट खबर, सौरभ हत्याकांड में चौंकाने वाला मोड़। मुस्कान का साहिल के अलावा कई लड़कों से था संपर्क, ननद ने किया सनसनीखेज खुलासा। घर बुलाकर बनाती थी संबंध। नेक्स्ट खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर हमला। कहा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने खोल दी गंदी राजनीति की परतें।
न्याय को बना दिया गया मजाक। नेक्स्ट खबर, नासिक कुंभ 2027 की तैयारियों पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कहा, रफ्तार भले धीमी हो लेकिन हर चुनौती को पार करेंगे, जल्द नजर आएंगे बड़े बदलाव। नेक्स्ट खबर, सुशांत केस में बीजेपी ने फिर साधा निशाना। कहा, उद्धव सरकार के लोगों को बचाने के लिए मिटाए गए थे अहम सबूत, न्याय की मांग को किया गया कुचलने का प्रयास। नेक्स्ट खबर, संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सुबह घर से उठाया गया। 4 घंटे की पूछताछ के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात। नेक्स्ट खबर, भारतीय विद्वान गायत्री चक्रवर्ती को मिला होलबर्ग पुरस्कार। बनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत प्रोफेसर, पद्म भूषण से सम्मानित हो चुकी हैं। देश की यह शान। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के पुणे में नशे में डूबे इंजीनियर ने की दरिंदगी। बेवफाई के शक में अपने नाबालिग बेटे का गला रेत डाला, पत्नी पर था गहरा संदेह, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव 2025 को लेकर लालू यादव का बड़ा ऐलान। कार्यकर्ताओं से कहा, अब हर हाल में तेजस्वी को बनाना है मुख्यमंत्री, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ में हनी सिंह के कॉन्सर्ट पर उठा विवाद। शहीदी दिवस के दिन जश्न पर उठे सवाल। पंजाब बीजेपी नेता ने राज्यपाल को भेजी शिकायत, माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी। आईसीआईसीआई बैंक और एयरटेल सबसे बड़े गेनर। आईटीसी को हुआ 2771 करोड़ का नुकसान। नेक्स्ट खबर, इजराइल और हमास युद्ध ने पार की दर्दनाक हद। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 50,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, हालात बने नरसंहार जैसे। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के ठाणे में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले बुजुर्ग को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। 5 और 7 साल की बच्चियों के साथ किया था यौन उत्पीड़न। घटना के बाद परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। नेक्स्ट खबर, जालंधर के चर्च में पादरी बजिंदर का वीडियो वायरल। महिला को मारा थप्पड़। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पादरी के बॉलीवुड सितारों से हैं घनिष्ठ संबंध। चर्च में खड़ा हो रहा बड़ा विवाद। नेक्स्ट खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा का बड़ा बयान। बोले, स्टोर रूम मेरे घर का हिस्सा नहीं, न ही वहां बरामद हुई नकदी मेरी है। आरोपों को बताया बेबुनियाद और मनगढ़ंत। नेक्स्ट खबर, पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को कड़ी सुरक्षा में बठिंडा से असम की सिलचर जेल शिफ्ट किया गया। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से था जान का खतरा। गुरुग्राम में सिंगर मासूम शर्मा का शो पुलिस ने बीच में ही रुकवाया। माइक छीना और बैन किए गए गाने खटोला 2 को गाने से रोका। हरियाणा सरकार ने 9 गानों पर लगाया है प्रतिबंध। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के गुरुग्राम में शराब ठेके के सामने स्कॉर्पियो ड्राइवर ने किया खतरनाक स्टंट। सनरूफ से निकला युवक केन से सिप मारता दिखा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की गिरफ्तारी, फिर मिली जमानत। नेक्स्ट खबर, विश्व टीबी दिवस पर गुजरात बना देश का अग्रणी राज्य। नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% हासिल कर रचा इतिहास। बाकी राज्यों को दी प्रेरणा की मिसाल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी किया याद। आज ही के दिन तीनों क्रांतिकारियों को दी गई थी फांसी। देश भर में हुआ भावुक माहौल। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी भाजपा नेता ने कहा, पत्नी भजन में गा रही थी, मैं तो राधा हूं श्याम की, सुनते ही गुस्से में गोली मार दी। अवैध संबंधों को लेकर हुआ था झगड़ा। नेक्स्ट खबर, फिल्म सेल्फी के लिए अक्षय कुमार ने नहीं ली फीस, प्रोड्यूसर पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया खुलासा। एक्टर बोले थे, फिल्म हिट होगी तभी लूंगा पैसे, बॉलीवुड में पेश की मिसाल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सियासी तकरार तेज। टीके शिव कुमार ने अन्नामलाई को कहा बेचारा। जवाब में अन्नामलाई बोले, मुख्यमंत्री बनने की अथक कोशिशों के लिए आपको शुभकामनाएं। बयानबाजी से गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रूह कंपा देने वाली घटना। 85 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की मासूम बच्ची से किया दुष्कर्म। बच्ची की चीखें सुन मां पहुंची। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई का बड़ा बयान। बोले, संविधान और बातचीत ही है, हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकती, किसी भी बदलाव का रास्ता। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में भारी बारिश का कहर। 30 से ज्यादा पेड़ गिरे। 3 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। मौसम विभाग ने जारी किया
अलर्ट। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।